रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम गोपीनाथ बाजार स्थित हाड़ावाड़ी कुटीर के पास में खड़े हुए हैं। यह जगह वैसे अपने इतिहास में खुद से ही बयां करती है और गोपीनाथ जी का मंदिर तो वैसे भी ऐतिहासिक है। शशांक जी जो कि इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, शशांक जी हमें यहाँ प्रचार करते हुए मिले तो हम लोग रुक गए और रुकने के बाद में इनसे चर्चाएं करना हमने प्रारंभ कर दिया। शशांक जी, पहले तो बहुत क्योंकि हम सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको तटस्थ होकर के बिल्कुल शुभकामना दे रहे हैं हम आपको, चाहे परिणाम जो भी हो, लेकिन आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद बलराम जी, बहुत धन्यवाद। शशांक जी, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, छात्र राजनीति से शशांक शर्मा का उदय हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संघर्ष करते हुए और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में दायित्व लेते हुए आज पार्टी ने एक विश्वास मेरे ऊपर जताया और मुझे वार्ड 50 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। देखिए, पार्टी की आकांक्षा, पार्टी की जो दृढ़ संकल्प है अपने जनता के लिए, उसको मैं पूरा करने के लिए नगर निगम के मूलभूत विषय सड़क, पानी, बिजली, जिससे आम जनमानस तक वो पूरी सुविधाएं जो केंद्र और प्रदेश की योजना है वार्ड के हर घर तक लाभार्थी बनाने को लेकर जो पूरा काम है एक पार्षद का होता है, वो पूरा काम करने का काम शशांक शर्मा करेगा। आपके माध्यम से ये विश्वास मैं अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़, देखिए नगर निगम काम करे वो अलग है, रचनात्मकता के साथ वार्ड की जनता को जोड़ते हुए कि वार्ड को लगे कि हाँ ये मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड मेरा अभिमान, ऐसे पूरी वार्ड की जनता को जोड़ते हुए, वार्ड समिति के माध्यम से जोड़ते हुए और उनको वार्ड के प्रति जागृत करते हुए नगर निगम के माध्यम से पूरे वार्ड का सर्वांगीण विकास कराने का काम मेरी प्राथमिकता है। और मैं निश्चित रूप से जो मेरे वार्ड के समस्त देवतुल्य जनता जनार्दन हैं वो मेरे साथ खड़ी है और निश्चित रूप से वो जो लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करूंगा। शशांक जी वैसे बोलने में माहिर हैं, इस बात का कोई दोहराया नहीं है। देखिए यहाँ जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो एक मुद्दा पहले से ही आ गया। उन्होंने छूटते ही अम्मा जी खड़ी हुई है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं, एक अम्मा जी खड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं इशारा करके कि यहाँ पानी भरा हुआ। शशांक जी आप रुकिएगा एक मिनट, क्या बता रही हैं? 6 महीना आते हमारे यहाँ पानी नहीं जा रहा है, पूरे मोहल्ले को पानी है। जहाँ में कौन पार्षद था? जय बलभद्री का खाड़ा। जय पार्षद थे? हाँ, जय पार्षद। हाँ, काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। 10 इतना उनके घर गए और सुन हाँ देखी जाएगी। हाँ से थे बीजेपी से? अब ये तो मैं इतनी जानूँ। चलिए कोई बात नहीं, शशांक जी के पास फिर लौट के आते हैं। शशांक जी से मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि शशांक जी बोलने में वैसे ही बहुत माहिर हैं, तो वैसे भी मैं उनको शायद बहुत कम घेर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। शशांक जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो आपने मूलभूत सुविधाएं बता दी, सड़क, पानी, बिजली, ये तो देनी है। हमारे वृंदावन में 2 चीज़ों की समस्या बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी आती है कि जाम की समस्या और दूसरे नंबर पर आती है बंदरों की समस्या। क्या यह दोनों मुद्दे भी आपके उस लिस्ट में रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये दोनों विषय इस वृंदावन के सबसे प्रमुख विषयों में से एक है। मैं निश्चित रूप से इस विषय को मानता हूँ कि जाम की समस्या और बंदरों का आतंक इस वृंदावन में बहुत अत्यधिक है। उससे पूरे वृंदावन की जनता ही नहीं, मैं भी, हम सब लोग उससे प्रभावित हैं। देखिए, अपने क्षेत्र की अगर मुझे अपना प्रतिनिधि चुनती है तो जितना भी मेरा प्रयास हो सकता है लोगों को जागरूक करते हुए और शासन प्रशासन तक इस विषय को जितनी प्रमुखता से मैं रखूंगा और इतनी दमदारी से इस विषय को सदन तक लेके जाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को यहाँ से आश्वस्त करता हूँ। जी शशांक जी, अगर मैं पदों की बात करूँ तो बीजेपी में अभी तक कितने पद रह चुके आपके? देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 15-16 साल काम किया, जिसमें मैं जिला संयोजक, नगर मंत्री से लेकर और प्रदेश सह मंत्री तक मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया और 14, 15, 16, 17 साल का एक पूरा लंबा टेन्योर छात्र राजनीति का रहा।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेके आज मैं महानगर में मंत्री युवा मोर्चा में हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लोक कल्याणकारी नीति हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार की हो, और जो दीनदयाल जी का एक सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक वो सारी चीज़ें पहुँचें, उस अंत्योदय के भाव को लेकर आज अपने वार्ड 50 की जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे पद आपके पास में रहे, आपके पाले में बहुत सारे पद बीजेपी ने डाले हैं भाई साहब, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ गई जो चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं? जब इतने सारे पद, इतना सारा विश्वास पार्टी का आपके ऊपर था, तो क्यों आपने टिकट मांगी और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आप सही बात करें। देखिए, एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता इस वार्ड को आवश्यकता थी, और पार्टी ने मेरा आवेदन मांगा था। पार्टी में मैंने आवेदन दिया, और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए और मुझे इस वार्ड का टिकट दिया। तो एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, इस वार्ड का निवासी मैं भी हूँ, और मेरा एक, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जब सोचता है, थिंक करता है, तो ये सोचता है कि मैं अगर पार्षद होता तो मैं किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास कर सकता हूँ, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ वाला सेटअप माइंड अपने अंदर जागृत की हो। क्योंकि छात्र राजनीति से आए तो बहुत विषयों को लेके हम जागृत रहते थे। तो जो मेरी पूरी जो चीज़ें हैं, मैं उसको किस तरीके से इस जनता को दे सकूं, जो मेरा ब्लूप्रिंट अपने मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में। आप ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्व में जो पार्षद रहे उन्होंने कार्य नहीं किए, मतलब आपकी बीजेपी पार्टी के जो पूर्व में कार्यकर्ता रहे, जो पार्षद रहे, उन्होंने बिल्कुल कार्य नहीं किए, जिससे आहत होकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में गंदगी बहुत रहती है, आपकी जहां आपका घर है वहां वो बहुत सकरी सी गली है, उस गली में गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ नाली भरी पड़ी रहती हैं, वहाँ कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता है। तो क्या इन चीज़ों को लेकर के आप अपनी ही पार्टी के जो पूर्व में जो पार्षद हैं उनको लेकर के आहत हैं? नहीं, हमारे पूर्व पार्षद ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे वार्ड में 90% तक रोड RCC की हो चुकी है, और जो भी मूलभूत इस वार्ड में ज़रूरतें थी और काम की आवश्यकता है, उन जो काम वो छोड़ के गए थे, उन काम को आगे बढ़ाने का काम मैं शशांक शर्मा अगर यहाँ से चुन के आता हूँ तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, बीजेपी से लोगों ने पहले भी विश्वास बीजेपी पर जताया, उन्होंने जय जी को विजयी बना करके कुर्सी पर बैठा दिया, उनकी भावनाओं को आहत, जनता की भावनाओं को आहत जय जी के द्वारा किया गया। लोगों का कहना है कि वह कभी मिलते नहीं थे, उनको पता ही नहीं हमारा पार्षद कब आता है हमारे वार्ड में। एक बार बस वोट मांगने गए, उसके बाद में दोबारा उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, कार्य के नाम पर कुछ नहीं किया, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त। तो ऐसे में आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, ये विषय जो आपको उनसे पूछने चाहिए वो विषय आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप बीजेपी के हैं, वो कहते हैं ना कि एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, तो आप बीजेपी के हैं और जनता ने पहले भी बीजेपी को विजयी बनाया। आप ही के नेतृत्व में, जब मैं चुनाव, मुझे ध्यान है जब जय जी चुनाव लड़ रहे थे तो आप खड़े हुए थे, आप कह रहे थे नहीं जय जी को विजयी बनाना है। आपने मेरी बाइट में कहा था कि ये पूर्ण निष्ठा और मतलब कर्मठता के साथ में कार्य करेंगे, लेकिन जनता फिर भी आती, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी उनको जिताने के बाद में। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस पूरे वार्ड में किया है। मैंने आपको बताया पूर्व में कि पूरे वार्ड में प्रकाश की व्यवस्था पूर्व से, जब नगर पालिका हुआ तो उसके बाद नगर निगम हुआ, पूरे वार्ड में आज LED लाइटों का जाल पूरे वार्ड में बिछा। जो प्रमुख हमारा गड़ेला बाग था, आज उतना सौंदर्यीकरण हो रहा है, आज इतना बड़ा उधर मल्टी लेवल मैरिज होम बन रहा है। पूरे वार्ड में जो पेयजल की व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी हुई है कि घर का श्रेय पेयजल का श्रेय जो जाता है वो मुकेश गौतम को जाता है। मुकेश गौतम ने ना सिर्फ इस क्षेत्र की बल्कि वृंदावन के संपूर्ण जगह की पेयजल व्यवस्था को सुधार दिया। प्रकाश की बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा एक बार दिखाएं, ये चौराहा हाड़ावाड़ी का तिराया बोला जाता है, और यहाँ देखिए कितना जमाजम प्रकाश है, मतलब इतना प्रकाश है कि मेरी आंखें चुंधिया रही हैं इस प्रकाश को देखने के बाद में। तो शशांक जी, ये ऐसी जुमलेबाजी क्यों, मतलब ऐसी चीज़ें क्यों कि नहीं हमारे में प्रकाश हुआ, हमने विकास किया? शशांक जी, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत सीधा सा था, उन्होंने जनता ने पहले भी बीजेपी को चुना, बीजेपी को चुनने के बाद में उन्होंने एक प्रत्याशी को बैठाया, कुर्सी पर बैठाया, वह अपनी उम्मीद, उन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तो अब की बार जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैंने अपनी प्राथमिकताएं आपके चैनल के माध्यम से गिना दी हैं,
और जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और हर एक व्यक्ति से पर्सनल मिल रहा हूँ और उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो उनके आंतरिक जो दर्द है उन दर्दों को मिटाने का काम शशांक शर्मा करेगा। निश्चित रूप से मैं यहाँ घावों पे आप मरहम लगाने का काम करेंगे। देखिए जो भी एक पार्षद का कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से मैं पालन करूँगा। आपके माध्यम से ये विश्वास अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई बंदरों को लेकर और जाम को लेकर के। आपने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी इनको निदान कराने का। कैसे बनाएंगे भाई साहब? बहुत ज़्यादा टिपिकल सा लगता है। अब तो जाम ऐसा समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए दुश्वार हो गया है, चाहे वह बांके बिहारी का इलाका हो, चाहे वह लोई बाज़ार हो, चाहे वह प्रताप बाज़ार हो, चाहे वह हमारा गोपीनाथ बाज़ार हो। जाम की स्थिति बड़ी भयावह है, तो ऐसे में कैसे निदान करेंगे इसका? देखिए बिल्कुल है, हमको एक चीज़ भी समझनी चाहिए कि वृंदावन एक बहुत छोटा सा नगर था। आज उस नगर का इतना विस्तार हो गया कि लाखों पर्यटक वृंदावन में हर महीने आ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास पर्याप्त है, सीमित है। उस रिसोर्सेस पर अत्यधिक पर्यटन आना और उसके साथ साथ इतनी सारी गाड़ियां इस पूरे वृंदावन में आने के कारण पूरे वृंदावन में जाम की समस्या है, निश्चित है। मैं एक पार्षद होने के नाते अगर बनता हूँ, जनता चुनती है, तो मैं अपने वृंदावन की समस्त जनता को जागृत करते हुए एक पूरी जनता को जागृत करते हुए उनको संगठित करके ये पूरे विषय को शासन प्रशासन तक दमदारी से लेकर जाऊंगा और निश्चित रूप से इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। दूसरा, इस ऑल्टरनेट कोई भी ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे कि हम जो भी जाम की समस्या है उससे निदान पा सकें। बिल्कुल, वो बना लेंगे विचार। अभी हालांकि उनके विचार नहीं बन पाए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे करके जाम की समस्या से निदान पाना है, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं कि मैं इस पर जरूर विचार करूंगा और इसका निदान भी कराऊंगा। शशांक जी, एक लास्ट सवाल और आखिरी सवाल मेरा। ब्रजेश गलीवाले के लड़के जो हैं उन्होंने पर्चा भरा है कांग्रेस से, क्या मानते हैं कितनी टक्कर रहेगी? देखिए, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि देखो, हम जैसे यंग लोग आज वो अगर किसी भी पार्टी से, उससे वो बड़ा विषय नहीं, एक यंग व्यक्ति चुनाव लड़ने आ रहा है और मेरे ऐसा यंग व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हर एक राजनीति में जो युवा है उसकी एंट्री हो चुकी है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात और हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। टक्कर कितनी मानते हैं? देखिए, टक्कर हम तो ये मानते हैं कि प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखते। एक पार्टी किसी को भी टिकट देती है, वो इसी अपेक्षा से देती है कि उसका प्रत्याशी जीत कर आए, और हम अपना प्रयास कर रहे हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, और बाढ़ 50 की जनता आपके सामने है। ये भरोसा किस पर देती है ये आपको 4 मई को पता चलेगा और 4 मई के बाद मालूम पड़ेगा। तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं उन सभी प्रत्याशियों को हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरे को अगर जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें जो विषय हैं जनता के, उनको पूरा करने का काम मेरा रहेगा। जी बिल्कुल, तो वाकई में आज शशांक जी ने साफ तौर पर कह दिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को भी प्रतिद्वंदी ना बताते हुए कहा है कि वो मेरे भाई हैं और वह भी मैदान में है, मैं भी मैदान में हूँ। ये जनता देखेगी, जनता बताएगी कि क्या निर्णय, अपना आशीर्वाद जनता किसको देती है, कौन विजयी होता है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। साथ में वह कहते हैं कि जो पूर्व पार्षद जो हमारे इस वार्ड नंबर से पूरे पुराने जो पार्षद रह चुके हैं, उनके द्वारा जो घाव जनता के दिल पर दिए गए थे उनको भरने का काम, उन पे मरहम लगाने का काम मैं करूँगा। और मैं आपने दोबारा कहा है, आपने ये कहा कि मैं जो उनका कष्ट है, जो उनका दर्द है, मैं उसको दूर करूंगा। मैंने पूछा आपसे कि क्या आप मरहम लगाने का काम करेंगे, आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप ऐसे तय नहीं कर सकते, आप पूरे वार्ड में मैंने बाढ़ की पूरी रूपरेखा देखी। देखिए, बाद में गंदगी का अंबार है। अभी मैं अगर यहाँ नाली अपने कैमरा पर्सन से कहलवा के दिखवाऊँ तो यहाँ नाली भरी पड़ी होगी। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, यहीं आपके सामने एक अम्मा जी आ गई, वो कह रही 6 महीने से वो टूटा हुआ पड़ा हुआ, वहाँ जल भराव की समस्या है। ऐसे में आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है, जो उनके काम रह गए हैं उसको मैं आगे करूँगा। मैं आपको मिलाकर के आप जनता की उम्मीदों पर मरहम लगाने का काम करेंगे? मैं बिल्कुल वो जनता जो भी अपेक्षा है जनता की एक पार्षद से होनी चाहिए, वो सारी मैं पूरी करूंगा। ये तो बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि मैं जनता की समस्या, देखिए कुछ लोग पीछे यहाँ खड़े होकर के कुछ कह रहे हैं। भैया कैसा रहा, बताइए, यही समय बताने का। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और क्या है जी? गंदगी का अंबार लगा हुआ है
ये नल के पैप मोरी में पड़े हुए हैं। पुराने पार्षद आए थे यहाँ। पुराने नए से मतलब नहीं है। देखो ये मैंने एक मिनट कैमरा दिखाइए आप इधर। पीने का पानी नाली में होके आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? गंदगी का अंबार। गंदगी का देख लो, आप देख लो। अच्छा, पुराने पार्षद से क्या सही है? सही थे? इससे मतलब नहीं हमको, हम तो ये इससे मतलब है। अच्छा चलिए, वो कहते हैं पुराने नए से मतलब नहीं। बाबूजी क्या मानते हैं, साफ सफाई ठीक ठाक थी? नहीं सी बिल्कुल देख रहे हो काला रो साहब, गंदगी बह रही है यहाँ, भरी है सब। आप एक मिनट कैमरा को लगाइए। देखिए, अब वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और वाकई में यहाँ की जनता, जब मैं वहाँ पे एक चर्चा कर रहा था शशांक जी से, तो यहाँ की जनता खुद ही आ चुकी, और आने के बाद में उन्होंने कहा कि गंदगी का अंबार था, यहाँ गंदगी अभी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में वह कहते हैं कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और जो पूर्व पार्षद ने जो नहीं किया वह ठीक से करके मैं दिखाऊंगा। और साथ में वह कहते हैं कि मैं अपने जनता के जो घाव, जो पुराने चुनने के बाद में उन्होंने जो घाव दिए हैं पुराने पार्षद ने, उन घावों पर मरहम लगाने की कोशिश भी मैं करूंगा। तो आप देख सकते हैं, कैमरा में आपको दिख ही रहा होगा, नाली का अंबार भरा पड़ा है, और ये नाली एक यहाँ नहीं, ये जगह जगह भरी पड़ी हुई है, और ये पूरी नाली ब्लॉक पड़ी हुई है, और पीने के पानी में यह नाली मिल रही है, जिससे कि पानी में नाली का पानी भी मिक्स होकर के आ रहा है। अब देखते हैं 4 तारीख को जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। हालांकि हमारे शशांक जी कहते हैं कि मैं पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ में जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता को आश्वासन दिलाऊंगा कि जो पूर्व में नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। अब जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ 11 के साथ में, अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।